Audio Jungle। पिछले 2014 से हर एक अंतराल पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंतराल पे आप लोगों ने ये देखा कि कितनी बेशर्मी से, दादागिरी से केंद्रीय जो एजेंसीज़ हैं उनका मिसयूज़ करके सरकारें गिराई गई, सरकारें बनाई गई। अभी हम लोगों की याददाश्त ताज़ा ही है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूरी शिवसेना को तोड़ लिया गया और तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। उससे पहले 2018 में कर्नाटका के अंदर कुमारस्वामी साहब की सरकार चल रही थी। उनके 17 एमएलए को तोड़ा गया और तोड़ करके अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार बना दी गई। मेघालय के अंदर चुनाव हुए, 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आई और उन्होंने 2 सीट के बाद भी अपनी सरकार बना ली। विपक्षी पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके एमएलएस को तोड़ लिया, डरा दिया, धमका के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर के अंदर 60 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उन्होंने एक रीजनल पार्टी को तोड़ा और उसके प्रमुख को सीएम बनाकर अपनी सरकार बना ली वहाँ पे। गोवा का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 17-18 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन उनके 12 से 13 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 चुनाव हुए, 60 में से 44 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। मेघालय के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 22 से ज़्यादा एमएलए को तोड़ के बीजेपी के अंदर मिला लिया गया। इसी तरह से राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो गुजरात के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस के 8 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी के अंदर मिला लिया गया और राज्यसभा के चुनाव जीते गए। 2014 के बाद इन सारी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुस्कुराते से आते थे, मीडिया के सामने बड़ा दम भरते थे कि हमने ऑपरेशन लोटस किया है, हमने कमल खिलाया है। और उस कमल को खिलाने का जो सबसे बड़ा हथियार रहा वो सीबीआई रही, वो ईडी रही, कहीं कहीं पे एनआईए भी शामिल हुई, कहीं कहीं पे पुलिस भी शामिल हुई। और ये कोशिश हमेशा की गई कि किस तरह से वो सारे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीती है, उन राज्यों के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।